इसे महल का अदब सिखाई। ए अनारकली, ये जो मक्खी की तरह तू बिन बिनाती फिरती है ना, मच्छर की तरह कुचली जाएगी। हमने आपसे आपके बेटे का बचपन छीना, लेकिन अब उनकी जवानी आपको तोहफे में दे रहे हैं। बच्ची, तू यहाँ क्यों चली आई? भाग जा यहाँ से। इतनी मुश्किल से हम यहाँ आए थे, इसीलिए नहीं कि आप हमें भगा दे। हमारी खाला ने कहा था कि सारे सिपाहियों और गरीब लोगों के खत आप भिजवाते हैं। हमारा खत भी भिजवा दीजिए ना, हम खत लेकर आए हैं। मैंने कहा ना, चलिए यहाँ से। जा। खुशबू पसंद आई? नहीं। अगर आप हमारा ये खत भिजवा देंगे ना, तो हम आपको ये इत्र देंगे। रुक जा बच्ची, ये बता, ये इत्र किसने बनाया? हमने। हम इसके अलावा और भी बहुत सारे इत्र बनाते हैं। ठीक है, एक बार मैं तेरा खत भेज देता हूँ, मगर याद रहे इसके लिए तुम्हें मेरे लिए भी इत्र बनाना होगा। मंजूर? मंजूर। बच्ची, इस बास को बताओ, ये खत कहाँ लेकर जाना है इसे? जी। मेवा रियासत अरावली पहाड़ों के बीच। हाँ, ये रहा। महाबत, आज हमारा खत ले आया। अनारकली, महाबत, क्या हम खत लिखकर खेमे का कायदा तोड़ रहे हैं? कायदा तोड़ने के नहीं बने शहजादे। तोड़ो तोड़ो, लिखो। इश्क खुदा है, इश्क खुदाई। अनारकली के भेजे खत सलीम की खुशी का कारण थे। एक खत से उसे मालूम पड़ता है कि अकबर मेवाड़ आने वाला है। उसे ऐसा लगता है कि अकबर उसे लेने आ रहा है और वो खुश हो जाता है। बादशाह का इकबाल! बादशाह का इकबाल! बादशाह का इकबाल! बादशाह का इकबाल! लगता है अब्बा हुजूर हमें वापस लेने आए हैं। उधर महल में अनार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब सलीम का खत उसके हाथ आता है।
खानम, इसे महल का अदब सिखाई। ए अनारकली, ये जो मक्खी की तरह तू बिन बिनाती फिरती है ना, मच्छर की तरह कुचली जाएगी। हाँ? चिट्ठियां लिखती फिरती है तू, फटीचर कहीं की। इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए खानम कि ये इसका गांव नहीं, हमारा महल है, जहां आंधी भी अदब से चलती। तो फिर चींटी की बिसात ही क्या है? अनार कली मक्खी, उड़ना तो दूर, चलना भी समझ समझ के, वरना मेरे जो छोटे छोटे नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे पाँव है ना, गच 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 काट डालूंगी। फिर सोच, एक टांग से तू कैसे चल पाएगी? इसे कहते हैं खौफ खानम का। समझ गई? बेगम साहिबा ने कुछ कहा क्यों नहीं? बादशाह का इकबाल बुलंद रहे। कैसे हो मान सिंह? माँ भवानी का आशीर्वाद है और आपकी कृपा है। अब्बा हुजूर। अबुल फजल, आपकी माँ ने आपके लिए लड्डू भिजवाए, बहुत याद करती हैं आपको। आइए मान सिंह। खाला कहती है कि शहजादों को बड़ी ऊंची तालीम मिलती है। अगर इतना पढ़ लिख कर उन्हें कोरा कागज ही भेजना था, तो पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? सैफू, क्या हो गया बच्चा? तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ कहा होता तो हम रोते क्यों? खाला, शहजादे ने जवाब क्यों नहीं दिया? सैफू, शहजादे मसरूफ होंगे इसीलिए। इतने मसरूफ कैसे हो सकते कि वो एक हर्फ भी नहीं लिख सकते? अब हम रानी सा को कैसे बताएंगे कि शहजादे कैसे है? सैफू, अच्छा अगर शहजादे ने जवाब नहीं दिया तो तू दोबारा खत लिख दे। कभी ना कभी तो जवाब देंगे ना, तब रानी सा को उनकी खैरियत बता देना। एक खत का जवाब देने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। ये क्या है? शहजादे ने भेजा है। यही तो जवाब भेजा है शहजादे ने। इसका मतलब शहजादे तुझे याद करते हैं। तू जल्दी से उन्हें खत लिख और शुक्रिया अदा कर। ये ले, मैं चलती हूँ, बहुत काम है मुझे।
अब्बा हुजूर। अबुल फजल, सिंह, सलीम सिपाही बने या अब तक शहजादे ही हैं? हम तो सिर्फ हीरे को तराश रहे। एक तरफ जहां जोधा सलीम के मनपसंद लड्डू अकबर के हाथों भेजकर खुश थी, वहीं दूसरी तरफ सलीम उन्हें पाकर खुश नहीं था और रुकैया के साजिश ने इस बार बाप और बेटे के बीच खंजर से दरार डाल दी थी। इसे हमारी नजरों से दूर रखा जाए। अब्बा हुजूर, अगर आप हमें सिर्फ एक जाबाज सिपाही के रूप में देखना चाहते हैं तो यकीनन हम आपका ये ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। देशद्रोही की एक सजा। रुकैया की चाल कामयाब रही और उसकी तमन्ना पूरी हुई। मल्लिकाए हिंदुस्तान बनने का ख्वाब देखती हुई रुकैया ने साजिशें कर करके बादशाह अकबर और जोधाबाई के बीच नफरत तो नहीं पर दूरियां जरूर पैदा कर दी थीं। दर्द मोहब्बत की इस दास्तान का आगाज भी था और अंजाम भी। दोनों के बीच दूरियां थीं मगर फासले नहीं थे। एक और दर्द के साए में दोस्ती जवान हो रही थी, दूसरी ओर आग के साए में सलीम जवान हो रहा था। और उसके साथ दिल में मां की जुदाई का गम और बाप के लिए गुस्सा भी जवान हो रहे थे। सलीम बहादुरी और दिलेरी की एक मिसाल बन चुका था। उसने मुगलिया सल्तनत के लिए कई जंगें जीती थी। इन 12 वर्षों में हिंदुस्तान ने अपनी सरहदें इतनी बढ़ा ली जितनी पहले कभी ना बढ़ी थी। जैसे जैसे 12 साल बीतते जा रहे थे, 12 बरस बीत गए। बारह बरस का वक्त तो कट जाता है और 12 बरस का इंतजार नहीं कटता। और आपने पूरे 12 बरस इंतजार किया है महारानी, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है। सलीम वापस लौट रहे हैं। हम सच कह रहे हैं महारानी, सलीम वापस लौट रहे हैं। हमने अबुल फजल को भेजा है सलीम को लाने के लिए। सलीम वापस लौट रहे हैं। आपने 12 साल हमसे बात तक नहीं की। आप खामोश रही, लेकिन आपकी आंखों ने हमसे शिकायतें भी की, हमें ताने भी दी। हम आपके गुनहगार हैं महारानी। हमने आपसे आपके बेटे का बचपन छीना, लेकिन अब उनकी जवानी आपको तोहफे में दे रहे हैं। क्या अब हमारा गुनाह और आपका गुस्सा दोनों कम हो जाएंगे? कहिए ना महारानी। महाराज, हमें ये सब एक सपने की तरह लगता है। सलीम को वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जब तक हम सलीम को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम नहीं मानेंगे। 12 बरस के लिए सलीम आपसे दूर हुए और आप हमसे दूर हो गई।
अब तो आपका बेटा आपके पास लौट रहा है। क्या हमें हमारी जोधा वापस मिलेगी? कहिए ना महाराज। हम तो हमेशा आप ही के पास थे। आप तो यही थी, लेकिन आपका दिल यहाँ नहीं था। आपने हमारे दिल को बहुत दूर भेज दिया था। सलीम हमारा भी दिल है महारानी, हमारी धड़कन है। अब तो सलीम वापस लौट रहे हैं। अब जो भी पिछड़े थे उनके मिलने का वक्त आ गया। जहां इनका इंतजार कम हो रहा था, वहीं रुकैया नई साजिशों के साथ तैयार थी। क्या आपके लोग सलीम को हमारे रास्ते से हटा पाएंगे? आप हुक्म कीजिए। सलीम अब पहले वाले सलीम नहीं रहे। जंग जीत जीत कर वो एक माहिर सैनिक और सेनापति बन चुके हैं। आगे क्या करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछली बार जब इस गांव से गुजरे थे तो क्या खातिरदारी हुई थी, वाह। लेकिन शहजादे, आज गांव बड़ा सुनसान लग रहा है और इस बार गांव का मुखिया आपके इस्तकबाल के लिए भी नहीं आया। आखिर गए कहां? कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता करना होगा। तुम उस तरफ जाओ, हम इस तरफ देखते हैं। शहजादे सलीम, इन 12 सालों में जहां जंग की आग में तपकर सलीम एक जांबाज सिपाही के रूप में निखर चुका था, वहीं दूसरी ओर खूबसूरत अनारकली सलीम के आने का इंतजार कर रही थी।